गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रही हैं। तो गाइस इस रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, इस बार ये 8th हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। इससे पहले जो हियरिंग हुई थी उसमें बेंच की मिस्टर एसवी राजू जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, यूपीएससी के रिस्पोंडेंट है, उन्होंने कहा था कि वी मे नॉट हैव टू ट्रबल द कोर्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। मतलब नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोर्ट को उन्हें ट्रबल जो परेशान करने की जरूरत ना पड़े और वो इस पर जो पुख्ता डिसीजन है वो डिसीजंस लेंगे। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उस पर डिसीजन लेने के लिए फिर दोबारा से मिस्टर तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उनके द्वारा फिर एक इस मैटर को एडजर्न करने के लिए कहा गया था। और इसमें नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी गई थी आज 5 फरवरी का दिन, जिसमें दोबारा से हियरिंग होनी है। अब से कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से हियरिंग होगी इस मैटर पर। करीब 11 से लेकर 12 के बीच ये हियरिंग हो सकती है। तो देखा जाएगा कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड पर कॉन्टिन्यूसली बेंच की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और बेंच फोर्स जो अपना कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए बार बार जो है गवर्नमेंट को, यूपीएससी रिस्पोंडेंट को वो बोल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है विदाउट इंक्रीजिंग इन एज लिमिट भी आप ये वन टाइम कंसेशन जो है दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है इसे पूरा किया जा सकता है। इस फ्रेम में करीब 4000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि नोटिफाई किया गया था बेंच ने जब मिस्टर एसवी राजू जो कि सॉलिसिटर जनरल है उन्हें जो टोटल काउंट है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने इसमें अपीयर हो सकते हैं अगर ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को कंप्लीट किया जाता है, तो उसमें मिस्टर एसवी राजू के द्वारा ये काउंट दिया गया था करीब 4000 के आसपास। तो ये 4000 जो टोटल एस्पिरेंट्स हैं जो एज वाइज बार्ड हो रहे हैं या फिर उनका जो है ये लास्ट अटेम्प्ट था, जनरल कैटेगरी में है या ओबीसी में है या किसी अन्य कैटेगरी में है वो, तो इसमें बेंच की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। बेंच ये समझाने की कोशिश कर रहा है मिस्टर एसवी राजू को कि आप थोड़ा पर्सुएसिव होकर के इस मैटर पर सोचिए और जो आपका कमिटमेंट है, जैसा कि आपने 30 सितंबर को ही जब हियरिंग थी, फर्स्ट हियरिंग इस मैटर पर थी, तभी से उन्होंने एग्री किया था। यूपीएससी रिस्पोंडेंट उस टाइम अमन लेखी थे और उन्होंने और मिस्टर एसवी राजू के द्वारा ये चीजें एग्री की गई थी कि ठीक है इस मैटर को कंसीडर करने के लिए वो जो है डिस्कस करेंगे इस पर। और फाइनली उन्होंने कहा था कि ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पर अपॉइंट की गई है और वो इस मैटर पर ड्यूली कंसीडर कर रही है। और फिर धीरे धीरे करके जैसे ये मैटर आगे बढ़ता है तो फाइनली हम जो कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इस पर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड पर वो काफी कंफ्यूजिंग स्टेट में ला करके खड़ा कर देते हैं। और उन्होंने जैसे कहा काफी एफिडेविट के अंदर काफी ऐसे पॉइंट्स दिए जो उसमें कहीं भी कोई ऐसा रीजन नहीं लगता कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है वो जायज नहीं है। तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव है, बट यहाँ पर देखना होगा कि गवर्नमेंट को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समझा पाती है। यूपीएससी रिस्पोंडेंट अपनी बात को किस तरीके से, जहां से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, जो हायर अथॉरिटी है जो फाइनल डिसीजन इस पर ले रही है, तो मिस्टर एसवी राजू किस तरीके से जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको सामने रखते हैं और फाइनल उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी वो आज की हियरिंग में डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर मिस्टर एसवी राजू के द्वारा आज हियरिंग में यूपीएससी का पक्ष रखा जाएगा जो भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है। और हमारी जो सीनियर एडवोकेट से बात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने एक आइडिया जरूर दिया था, दो इट इज नॉट 100% ट्रू, मे और मे नॉट बी। सो बट उन्होंने जो आइडिया दिया था उन्होंने कहा कि ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड पर कंसीडर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स एज वाइज बार्ड हो रहे हैं या फिर जैसा कि उन्होंने टोटल काउंट बताया था 3300 के समथिंग, तो उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की डिमांड जो देने के लिए विचार किया जा रहा है और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को मीट किया जा सकता है। बट फाइनली जब तक सच सामने नहीं आता तब तक हम उसे सच कह भी नहीं सकते। तो फाइनल इस हियरिंग में आज की जो हियरिंग है 5th फेब की, अभी जो केस सुना जाएगा कुछ समय के बाद, करीब इसमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम बाकी है। तो जो डिसीजन निकल करके आएगा आज की हियरिंग में वी आर वेरी होपफुल कि इस मैटर को रिजोल्व कर दिया जाएगा और जो स्टूडेंट्स की डिमांड है
वो कंप्लीट हो जाएगी। हम ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये सक्सेसिवली 8 हियरिंग इस पर चल रही है और इसके बाद अगर हियरिंग का कोई फिर दोबारा से अगर टाइम फ्रेम दिया जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपने आप में ये स्टूडेंट के साथ जाती होगी और कहीं भी ये फेयर डिसीजन नहीं होगा कि आप इस मैटर को क्यों लटका रहे हैं जब मैटर एजुकेशन से रिलेटेड है। और बच्चों के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंडसेट्स को लेकर के वो करीब लास्ट 2 मंथ से तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो इस हालात में नहीं है कि वो पढ़ पाए, क्योंकि सक्सेसिवली 4 हियरिंग में जब मैटर पर यस जो आ रहा था कि वो मैटर को कंसिडर कर रहे हैं और इस पर पॉजिटिव कोई स्टैंड लेने की उम्मीद बन रही थी, तो उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैटर इज नॉट एग्रीबल, जैसे कि मिस्टर एस.वी. राजू ने 5th हियरिंग में ये कहा, तो तब से स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो डेडिकेशन और जो कमिटमेंट से आप तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं अब लास्ट 1 मंथ से कंप्रोमाइज हो रही है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपनी उम्मीद जो एक लेकर के बैठे हुए थे कि इस बार वो डेफिनेटली इस एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, वो बहुत सारी दुविधाओं में हैं, दुविधाओं में फंसे हुए हैं, अपनी 100% कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें जस्टिस मिले, उनके साथ इक्वालिटी हो और गवर्नमेंट अपने कमिटमेंट पर खरा उतरे, जैसा कि उन्हें प्रॉमिस किया गया था 30 सितंबर की हियरिंग में। अगर इससे कोई भी उलटफेर होता है तो ये स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनकी एजुकेशन, उनके माइंडसेट और लॉन्ग टर्म के लिए इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं जाता रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी होपफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जस्टिस दिलाने में डेफिनेटली एक सहायक सिद्ध होगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, डेफिनेटली एम खान मिलकर सर जो कि बेंच को हेड करेंगे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठाएंगे कि आज की हियरिंग में ये मैटर कंप्लीट हो और इस मैटर पर फिर दोबारा से चर्चा करने का कोई ऑप्शंस ना बचे, और जो एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड है वो कंप्लीट करें और स्टूडेंट्स को जस्टिस इसमें मिले, क्योंकि यही सर्वोच्च न्यायालय से हर एक सिटीजन्स को एक्सपेक्टेशन होती है। जब भी वो कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पेटिशंस जब लगती हैं या किसी अन्य चीज इशू को लेकर के गुहार होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो जस्टिस है, उस जस्टिस को न्याय के मिलने की जो उम्मीद है वो यहाँ से होती है। तो देखा जाएगा, अभी थोड़ी देर में जैसे ही कोई अपडेट निकल करके आती है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से रिलेटेड तो हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। एंड आप हमारे एक IAS एस्पिरेंट्स के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 9873456635 ये मेरा नंबर है। इस पर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑलरेडी चल रहा है IAS एस्पिरेंट्स से रिलेटेड, आप अपना पक्ष इसमें रख सकते हैं, आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट है क्या स्टूडेंट्स को आज जस्टिस दिलाने में कारगर साबित होगी या फिर पहले की तरह जैसे मैटर पर दोबारा से फिर से हियरिंग की डेट मिलती है तो वैसा ही कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।